नहीं, हम 2 पॉइंट दिया है, पॉइंट का नाम क्या है 3, 5 और -7 और -2, 1 और 8, ठीक है। वो 2 पॉइंट दिया। अब क्या हुआ, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को क्या करता है, एक प्लेन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना और इतना डिवाइड बाय वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन, एक वाई जेड प्लेन जो इसको डिवाइड करता है, कुछ इस तरह से वाई जेड प्लेन इसको क्या डिवाइड करता है। वाई जेड प्लेन जब डिवाइड करता है इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन अगर डिवाइड करता है इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, बन गया। तो हम क्या करते हैं कि ये क्या एक प्लेन और ये दोनों पॉइंट क्या होता है, इस दोनों प्लेन के बीच से जाता है, तो किसी एक पॉइंट पे डिवाइड करता हुआ, ठीक है। ये पॉइंट का हम क्या करते हैं, पहले वर्टेक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। वर्टेक्स निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्या निकालेंगे, बोलता है फाइंड द रेशियो। तो हम मान लेते हैं कि λ/2 स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका जो मानेगा λ/1 में हम मान लेते हैं डिवाइड कर लेता है। क्या मानते हैं, λ/1 में डिवाइड करता है, तो निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं λ/1 में डिवाइड करता है। अब हम ये वर्टेक्स निकाल लेते हैं। अब ये वर्टेक्स निकाल लेते हैं, क्यों निकालेंगे, अगर हम वर्टेक्स निकाल लिए तो सिंपली हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि हमको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता चल गया, λ/1 में डिवाइड करता है। अगर ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो वो जो इंटरसेक्शन फार्मूला होता था उससे नहीं निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ का वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तो क्या है, λ/2 में डिवाइड किया, इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट P है तो पॉइंट Q है, तो कोई पॉइंट मान लेते हैं R। इसका वर्टेक्स निकालते हैं एक्स, वाई और जेड में, ठीक। कैसे निकालेंगे, आप एक बार निकालने की कोशिश कीजिए। कैसे निकालेंगे, लैम्डा को एक्स से गुणा करेंगे तो -2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये एक्स का निकल गया। फिर हम वाई का निकालते हैं लैम्डा इंटू 1, तो लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। उसके बाद जेड का निकालते हैं, क्या होगा 8 लैम्डा -7 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। पॉइंट वर्टेक्स निकल गया किसका, आर पॉइंट का। आर पॉइंट का क्या निकल गया, वर्टेक्स निकल गया। अब इस वर्टेक्स में हम देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में, और दूसरा पॉइंट यूज करते हैं, क्या दिया, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन इसका मतलब क्या, एक्स इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन में एक्स का कोई काम नहीं, मतलब ये एक्स का जो वैल्यू है इसका कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। तो इसको हम 0 के बराबर करें, क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करते हैं। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से लैम्डा निकल के क्या आएगा 3/2, ठीक है। कोई दिक्कत, अब इतना आप लोग कर लीजिएगा, क्या आएगा, लैम्डा 3/2 निकल गया। अब हमको लैम्डा निकल गया, तो अब लैम्डा निकले तो अब लैम्डा को यहाँ डाल देंगे, मतलब क्या आंसर क्या डालेंगे कि ये जो प्लेन है इस लाइन को λ/2 में डिवाइड करेंगे। लैम्डा को कितना 3/2, तो मतलब ये प्लेन क्या करता है, इस लाइन को 3/2:1 में डिवाइड करता है, या 3:2 में डिवाइड करता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि ए लाइन है, लाइन ओपी मेक्स विथ एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ मेजर 120 एंड विथ वाई एक्सिस 60 डिग्री मेजर करता है। बस देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन कभी भी आए, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कभी भी आए तो इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, इसका कंसेप्ट हम दे चुके हैं कि हम जानते हैं L² + M² + N² = 1 होता है, जहाँ L M N क्या डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = 1। कोई दिक्कत। अब इसमें जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि एंगल 2 का एंगल दे दिया, तीसरा पूछ रहा है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहला कितना दिया है एंगल अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, अल्फा कितना 120 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 120, दूसरे के साथ कितना है 7, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा = 1। तो अब यहाँ पर हम क्या इसका वैल्यू लिख सकते हैं, इसका वैल्यू लिख सकते हैं। अब यही अननोन है, यहाँ से अननोन निकल जाएगा, सिंपल निकल जाएगा। तो cos 120 कितना होगा, cos 90 + 30, तो कितना हो गया माइनस sin 30, sin 80 कितना -1/2 का होल स्क्वायर 1/4। कोई दिक्कत। चलो cos 60 था 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा = 1, तो ये 1/4 2 टाइम्स ऑफ 1/4, तो 1/2 और cos स्क्वायर जब 1/2 इधर गया तो कितना हो गया cos स्क्वायर गामा = 1 - 1/2, तो 1 में से हाफ के कितना हो गया, हाफ बचेगा, तो cos स्क्वायर गामा = हाफ। अब जब ये रूट, ये क्या है स्क्वायर, जब स्क्वायर जो रूट करेंगे तो यहाँ प्लस में से आ जाएगा, तो क्या होगा cos गामा। जब भी स्क्वायर जाता है इक्वल को उस साइड, ठीक है, कैसे जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अभी रट लीजिए, जाता है तो प्लस में से आ जाता है, प्लस 1/,
√2 हो जाएगा, ठीक है, √2 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या, दो का वैल्यू हमको कॉस तो गामा दो वैल्यू निकला, एक +1/√2, दूसरा क्या निकला -1/√2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब +1/√2 क्या, इधर सिंपल हो गया, कॉस कितना, cos 30 ना, कॉस नहीं, cos 45 होता है, तो गामा कितना होगा 45 होगा, तब +1/√2। और माइनस कब होगा, जब मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट, तो 90 + 45 कितना हो गया 1, जब गामा का वैल्यू 135 होगा तब मेरा वैल्यू कितना होगा -1/√2, ठीक है। जब भी तरह क्वेश्चन है इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, पहले आप करिएगा उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। मतलब फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन जो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है हमको 2 पॉइंट दिया, पॉइंट पी पॉइंट क्यू दे दिया है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, ई पी और क्यू पॉइंट से वेक्टर फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। आप पहले प्रोसेस हम बता रहे हैं आप कैसे करना है। पहले पी और क्यू से क्या करेंगे, वेक्टर का फॉर्मेशन कर लेंगे। वेक्टर फॉर्मेशन करने के बाद हमको क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो तो निकल जाएगा, आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट, हमको क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। अब उस डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना हम लोग आसानी से जानते हैं, ठीक है। तो हम फटाक से कर देते हैं, पॉइंट पी हमको और पॉइंट क्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पॉइंट पी 3 4 -7 3 4 -7 और ये दिया 2 0 5, यही है ना, हाँ 2 0 5। अब पहले हम क्या करते हैं, हम पी क्यू एक वेक्टर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक पी क्यू को एक वेक्टर फॉर्म देंगे, क्या लिखेंगे, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है, रेफरेंस माना जाता है ओ से, ठीक है, ओरिजिन से। ओ क्यू वेक्टर क्या लिखेंगे, 2i + 0 j कैप प्लस 5 k कैप माइनस ओ पी वेक्टर, तो 3i + 4j - 7 k कैप, ठीक है। अब माइनस कीजिए, कितना हो गया, -i कैप -4j कैप, उसके बाद +12 k कैप। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वो निकल गया क्या, पी क्यू वेक्टर निकल गया, पी क्यू वेक्टर निकल गया। अब हम डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना और आसान है। डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होता है, L = a/√a² + b² + c², ठीक है। और m क्या होता है, यहाँ पे एक जगह b हो जाता है, जो नीचे में वो भी यहाँ हो जाता है, n में क्या होता है c हो जाता है, और जो नीचे है वो यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, नीचे सबका सेम रहता है, ठीक है। तो a मालूम है, a इक्वल टू क्या है, -1 है, b इक्वल टू क्या है, -4 है, और c इक्वल टू क्या है 12। अब सबका वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोग को इसी तरह 2 लाइन में से निकाल लेना नहीं, आप लोग को लिखना है, दिया गया है, चूंकि फार्मूला को यूज हो रहा है, माना इतना हो गया, एल को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, आपको सब कुछ डिटेल में लिखना है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में लिखना है, और हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में लिखना है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैथ तो से इंग्लिश में ही होता है अधिकांश, ठीक है, फिर भी अगर कोई हिंदी लिए तो हिंदी में अपना बढ़ा चढ़ा के लिख लेना, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, इतना, ठीक है, सिंपल है। हमको क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, कि हमको डायरेक्शन क्वेश्चन दे दिया है, डायरेक्शन क्वेश्चन दे दिया, एक ये दे दिया है, ठीक है, एक ये दे दिया है। हम दो डायरेक्शन क्वेश्चन, 2 लाइन का डायरेक्शन क्वेश्चन दे दिया, तो इससे एंगल नहीं निकल सकता है, कैसे निकलेगा सर, हम जानते हैं इससे, हम सर cos θ = होता है L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। अब हमको सब कुछ दिया है, L1 दिया है, M1 दिया है, N1 दिया है, L2 M2 N2 दिया है। अब सबका वैल्यू यहाँ नहीं डाल सकते, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते, सिंपल मल्टीप्लाई होगा, उसका आंसर जो निकलेगा वो क्या हो गया, मेरा डायरेक्शन क्वेश्चन हो गया, सॉरी एंगल हो गया, क्या निकल जाएगा, उससे cos θ निकल जाएगा, बस आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के मतलब फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना एंड, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसका कंसेप्ट लेते हैं। कंसेप्ट में क्वेश्चन में आपको कभी भी दिया हो कि 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट को भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन क्या होता है, एक अनदर लाइन पे प्रोजेक्शन देता है, और उसका हमको डायरेक्शन, इस लाइन का हमको डायरेक्शन कोसाइन जो LMN और दिया रहता है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है। मतलब क्या होगा, मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 आपको पॉइंट दिया होगा, दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाला एक लाइन होगा, ठीक है, इस लाइन का प्रोजेक्शन इस पे दूसरे लाइन पे निकालना है, और उस लाइन का हमको डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है, ठीक है, उस लाइन का हमको क्या डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है। तो कैसे निकालेंगे, तो सीधा फॉर्मूला होता है उसका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 × L + y2 - y1 × M + z2 - z1 × N, ठीक है, ये होता है डायरेक्शन प्रोजेक्शन हो गया दूसरे लाइन पे। अब ये सबका वैल्यू आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। आप देखिए सब कुछ हम बता चुके हैं, अब इसमें सब कुछ आपको सब पॉइंट दिया हुआ है, x1 x2 सब कुछ दिया हुआ है,
ठीक है, 11 दिया, सब मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करते हैं।